मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। मैं संयुक्त आयुक्त हूँ ज़िला उद्योग केंद्र उदयपुर में, और मेरे पास यहाँ सलूम्बर का ओएसडी का अतिरिक्त पदभार है। आज यहाँ पे जिला प्रशासन, रीको और ज़िला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विकसित भारत के सपने को साकार करने हेतु राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का प्रोग्राम यहाँ सलूम्बर में आज 4 दिसंबर को आयोजित किया गया है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का ये विज़न है कि विकास गांव ढाणी तक पहुँचे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार हर ज़िले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर और हर गांव तक पहुँचे। उसी को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार के निर्देश थे कि हर ज़िले के अंदर एक इन्वेस्टर समिट किया जाए, जिसमें सभी उद्यमियों को और भावी उद्यमियों को बुलाया जाए। सभी उद्यमियों को क्या क्या राज्य सरकार की योजनाएं हैं और क्या क्या राज्य सरकार उनकी मदद कर सकती है। इसी कड़ी में आज हमारी एमएलए साहिबा यहाँ उपस्थित रही। हमारी पूरे संभाग की मुखिया हमारी डीसी मैडम आदरणीय प्रज्ञा केवल रामानी मैडम उपस्थित रहे, और हमारे कलेक्टर साहब श्री जसमीत सिंह जी संधू साहब के निर्देशन में कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम में हमें 21 प्रस्ताव जो है वो राज्य सरकार को सीधे प्राप्त हुए, और 11 प्रस्ताव हमें इस कार्यक्रम से पूर्व प्राप्त हो चुके थे। 22 प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, जिसके अंदर करीब 500 करोड़ से ऊपर का निवेश होना है और करीब 1400 लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज 10-11 लोगों ने अपने प्रस्ताव यहाँ पे हमें दिए, जिसमें करीब इसमें और करीब 25-30-40 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। और अभी चूँकि प्रस्ताव और प्राप्त हो रहे हैं और आज कोई अंतिम तिथि नहीं है, तो 11 दिसंबर तक हम अभी और प्रस्ताव पर प्राप्त करेंगे। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे अभी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी कृषक हो या कोई गांव का उद्यमी हो, वो अगर अपनी ज़मीन को कन्वर्ट कराता है, उसका भू रूपांतरण कराता है, उसके ऊपर राज्य सरकार 100% की छूट देती है। 75% की छूट एकमुश्त दी जाती है और 25% की छूट कैश के तौर पे पुनर्भरण किया जाता है, जो वो उद्योग लगाने के बाद। अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी ज़मीन खरीदते हैं और उसके ऊपर उद्योग स्थापना करते हैं, तो आपको 75% स्टैम्प ड्यूटी में रियायत दी जाती है, और उद्योग लगाने के बाद बची हुई 25% राशि भी आपकी वापस कर दी जाती है। किन किन क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया और क्या डेवलपमेंट? अभी जो 32 MOU आए हैं, उसमें से 15 MOU एजुकेशन के, शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। काफ़ी NGOs ने और बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में MOUs किए हैं। और दूसरा नंबर सलूम्बर जो है, अभी यहाँ पे अभी वर्तमान में अभी कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है, तो अभी रीको में हमारे सेमारी और सलूम्बर जिला मुख्यालय पर अभी 2 उद्योग क्षेत्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को चले गए, भूमि आवंटन हो गई है। उसके अलावा सराड़ा और लसाड़िया में भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होना प्रस्तावित है। सलूम्बर जो है वो अपनी खनन गतिविधियों के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे करीब 200 करोड़ का भी हमारे पास एक खनन का MOU प्राप्त हुआ है। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है आपका इको टूरिज़्म, जैसे आप यहाँ पे जैसलमेर में आइलैंड रिजॉर्ट है, तो यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, शांत यहाँ का वातावरण है। टूरिज़्म और रिजॉर्ट्स के भी यहाँ पे MOU प्राप्त हुए हैं, डेयरी क्षेत्र में MOU प्राप्त हुए हैं, और शहद के लिए यहाँ पे MOU प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार करके मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संख्या 50 तक पहुँच जाएगी। और चूँकि ये शहर एकदम साफ़ सुथरा है, यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, यहाँ पे वनोपज काफ़ी होती है, कृषि के क्षेत्र में यहाँ पे ऑर्गेनिक कृषि के उत्पाद मिलते हैं, तो यहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो टूरिज़्म और खनन से होने वाले जो पदार्थ निकलते हैं, उनके बाद उनकी प्रोसेसिंग, ज़्यादातर हमारा जो खनन है वो यहाँ से गुजरात चला जाता है। तो यहाँ अच्छे निवेशक जो है वो रुचि दिखा रहे हैं। जैसे अभी आज हिंदुस्तान जिंक ने भी बताया जावर माइंस के, और वो यहाँ पे और भी कुछ एक्सट्रैक्शन का प्लान बना रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िला उद्योग केंद्र, ज़िला प्रशासन, रीको और हमारे प्रदेश के निवेशक, हमारे उद्यमी और हमारे युवा साथी, हम सब मिलकर सलूम्बर को, हमारे मेवाड़ को, हमारे राजस्थान को और हमारे भारत को नंबर 1 राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।